नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ और ये प्रश्न नेट जेआरएफ परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। तो अगर आप किसी भी हिंदी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ गीत गोविंद है, जयदेव का लिखा हुआ। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है? तो कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास है। अगला प्रश्न है, कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपनी पुस्तक देव और बिहारी में आलोचना की कौन सी पद्धति अपनाई है? तो उन्होंने तुलनात्मक आलोचना पद्धति अपनाई है। प्रश्न है, कृष्णार्जुन युद्ध नाटक किसने लिखा है? तो यह नाटक माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। कौन सा नाटक? कृष्णार्जुन युद्ध। अगला प्रश्न है, केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? तो केशवदास की कनुप्रिया यह लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत आती है और ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, केशव कही न जाई का कहिए पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो पंक्ति है, केशव कही न जाई का कहिए, तुलसीदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, कैदी और कोकिला रचना किस रचनाकार की है? कैदी और कोकिला ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। प्रश्न है, कोठरी की बात कहानी किसकी है? तो यह कहानी अज्ञेय की है। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक किस लेखक का लिखा हुआ है? तो कोणार्क नाटक लेखक जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ यह नाटक है। प्रश्न है, कौशल केसरी की संज्ञा से किस नाटककार को विभूषित किया गया? तो सेठ गोविंद दास को कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित किया गया है। सेठ गोविंद दास ये नाटककार हैं। प्रश्न है, कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है? तो यह कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है। कहानी। अगला प्रश्न है, कौन से कवि अपनी घुमक्करी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर नागार्जुन दिया है जो कि गलत है। घुमक्करी प्रवृत्ति के लिए राहुल सांकृत्यायन प्रसिद्ध है। राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस रचनाकार की आत्मकथा इसमें वर्णित है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। प्रश्न है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत से की गई है? तो क्रोचे की अभिव्यंजनावाद की तुलना भारतीय काव्यशास्त्र के वक्रोक्ति सिद्धांत से की गई है। अगला प्रश्न है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को किस आलोचक ने भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान माना है। प्रश्न है, क्लासी किसकी रचना है? तो यह रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। अगला प्रश्न है, खरी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खरी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। अगला प्रश्न है, खरी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खरी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? तो दिल्ली मेरठ के आसपास बोली जाने वाली के अर्थ में। ये लोक बोली है। अगला प्रश्न है, खरी बोली निबंध के भीतर से अवधी वैश्वारी या
ब्रज भाषा के माधुर्य की झलक किस युग के निबंधों में मिलती है? तो यह ब्रज भाषा के माधुर्य की झलक जो कि अवधी और वैश्वारी में मिलती है वो भारतेंदु युग में मिलती है, भारतेंदु युग के निबंधों में। प्रश्न है, खरी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो खरी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना गया है, जिसमें 17 सर्ग है और इसके लेखक हैं अयोध्या से हरिऔध। प्रश्न है, खरी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तो खरी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप 19वीं शताब्दी में हुआ। प्रश्न है, खींचो ना कमान को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यह पंक्ति किस पत्र के दूसरे पृष्ठ पर छपती थी? तो यह पंक्ति मतवाला के दूसरे पृष्ठ पर छपती थी। प्रश्न है, खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप पत्र का संपादन किया। अगला प्रश्न है, गली आगे मुड़ती है उपन्यास किस लेखक का है? तो यह उपन्यास शिव प्रसाद से क्या है। प्रश्न है, गांधी पंचसती का रचयिता कौन है? गांधी पंचसती का रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा किस पत्र का नाम हरिजन रखा गया? तो गांधी जी के द्वारा हिंदी नवजीवन नामक पत्र का नाम हरिजन रखा गया। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा संपादित किस साप्ताहिक समाचार पत्र का गुजराती संस्करण नवजीवन नाम से प्रकाशित किया गया? तो गांधी जी के द्वारा संपादित यंग इंडिया जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसमें गुजराती संस्करण के नवजीवन को प्रकाशित किया गया, नवजीवन नाम से प्रकाशित किया गया। प्रश्न है, गांधी जी ने हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती इन 4 भाषाओं में से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया? तो इन्होंने इन 4 भाषाओं में से इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया 4 भाषाओं में। अगला प्रश्न है, गारसादा तासी ने इस्तवार दला लित एतुर एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो गारसादा तासी ने इस्तवार दला लित एतुर एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना फ्रेंच भाषा में की है। प्रश्न है, गिरा अर्थ जल बिची सम कहियत भिन्न न भिन्न किस कवि की पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है ये गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, गीत फरोश किसकी रचना है? तो यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचना गीत फरोश है। प्रश्न है, गुल की बन्नो कहानी का लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती गुल की बन्नो कहानी के लेखक है। अगला प्रश्न है, गे पदों की रचना कौन सी है? तो गे पदों की रचना क्षीरसागर है। प्रश्न है, गेहूं और गुलाब निबंध किस लेखक का है? तो यह निबंध रामवृक्ष वेनीपुरी का है। प्रश्न है, गोद और अंतिम आकांक्षा उपन्यासों का लेखक कौन है? तो गोद और अंतिम आकांक्षा उपन्यासों का लेखक सियाराम शरण गुप्त हैं। इनके द्वारा लिखा ये उपन्यास है। अगला प्रश्न है, गोपाल राम गहमनी का उपन्यास अद्भुत लाश किस तरह का है? तो गोपाल राम गहमनी का उपन्यास अद्भुत लाश यह जासूसी उपन्यास है। प्रश्न है, घासीराम कोतवाल तथा हल्ला बोल नाटकों का लेखक कौन है? तो घासीराम कोतवाल तथा हल्ला बोल ये 2 नाटक के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। प्रश्न है, चंदायन किस लेखक की रचना है? तो चंदायन ये मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला प्रश्न है,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी को कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर माना गया? तो इनका कहानी उसने कहा को कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर माना गया। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आलोचना पर आधारित कौन सा पत्र जयपुर से निकाला? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आलोचना पर आधारित समालोचना नामक पत्र जयपुर से निकाला। प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्र का संपादन किया? तो गुलेरी ने समालोचक नामक पत्र का संपादन किया। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी है। प्रश्न है, चर्चित निबंध होली की ठिठोली का अप्रैल फूल किसने लिखा है? होली की ठिठोली का अप्रैल फूल यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। प्रश्न है, चलती चक्की, चंडू खाने की गप तथा रंग रूटों की फौज किस पत्र के अस्थाई स्तंभ थे? तो ये मतवाला पत्र के अस्थाई स्तंभ थे। प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह किसका है? तो चांद का मुंह टेढ़ा यह काव्य संग्रह गजानन माधव मुक्ति बोध का है। प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित था? तो चित्र तुरंग न्याय पर आचार्य शंकु का सिद्धांत आधारित था। अगला प्रश्न है, चीरों पर चांदनी किस विधा की रचना है? चीरों पर चांदनी निर्मल वर्मा के द्वारा रचित यात्रा वृत्त की रचना है, तो इसका विधा यात्रा वृत्त है। अगला प्रश्न है, चुपते चौपदे तथा चोखे चौपदे किस कवि की काव्य कृतियाँ है? तो यह अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की काव्य कृति दोनों है, चुपते चौपदे तथा चोखे चौपदे। प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक कौन है? तो 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक गोकुलनाथ है। प्रश्न है, छंदोमंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो गंगादास छंदोमंजरी ग्रंथ के प्रणेता है। प्रश्न है, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो छत्र प्रकाश ये लाल कवि की रचना है। प्रश्न है, छायावाद के उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में लेखमाला लिखी? तो मुकुटधर पांडे ने छायावाद के उपादानों को लेकर श्री शारदा पत्रिका में लेखमाला लिखी। प्रश्न है, छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती है? तो रामकुमार वर्मा को छायावाद के 4 स्तंभों में गणना नहीं की जाती है। छायावाद के 4 स्तंभों में से जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, इन्हीं 4 कवियों को छायावाद के 4 स्तंभ माना गया है। प्रश्न है, छायावाद के लिए रामचंद्र शुक्ल ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो छायावाद के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मधुचर्या शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, छायावाद पर पंत जी द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो छायावाद पर पंत जी द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक है छायावाद पुनर्मूल्यांकन। प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह धारणा किसकी है? तो यह धारणा डॉक्टर नगेंद्र की है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। प्रश्न है, जंजीरें और दीवारें पुस्तक का रचनाकार कौन है? तो जंजीरें और दीवारें पुस्तक का रचनाकार रामवृक्ष वैनीपुरी है। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर के किस एकांकी में एक बुद्धिजीवी कलाकार के स्वप्नों की गाथा वर्णित है? तो ओ मेरे सपने नामक इनका एकांकी है, जिसमें
बुद्धिजीवी कलाकारों के स्वप्नों की गाथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, जय अमरनाथ यात्रावृत्त का लेखक कौन है? जय अमरनाथ यात्रावृत्त का लेखक यशपाल जैन है। प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की है? तो मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका की रचना की है। अगला प्रश्न है, जयत जयत घुमक्कर पंथा और चयति भिक्कवे किस रचनाकार का उद्घोष और मूल मंत्र माना गया है? तो यह राहुल संकृत्यायन का उद्घोष और मूल मंत्र माना गया है। क्या? जयत जयत घुमक्कर पंथा चरति भिक्कवे। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास तितली किस पत्र में धारावाहिक रूप में छपा? तो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास तितली ये जागरण नामक पत्र में धारावाहिक रूप से छपा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? तो जयशंकर प्रसाद का इरावती नामक उपन्यास अपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है वो समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम पहले इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है? तो जयशंकर प्रसाद की झरना कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है? तो जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने किसे छायावाद के प्रथम प्रवर्तक की संज्ञा दी? तो मुकुटधर पांडे को छायावाद के प्रथम प्रवर्तक की संज्ञा इन्होंने दी। अगला प्रश्न है, जवाहर भाई उनकी आत्मीयता और सहृदयता पुस्तक किस लेखक ने लिखी? तो यह पुस्तक रामकृष्ण दास ने लिखी। अगला प्रश्न है, जहाज का पंछी उपन्यास किसने लिखा? तो जहाज का पंछी यह इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। प्रश्न है, जाके प्रिय न राम वैदेही किस की यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? तो यह पंक्ति जाके प्रिय न राम वैदेही तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका से ली गई है। और विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। प्रश्न है, जानकी हरण का रचयिता कौन है? तो जानकी हरण का रचयिता कुमारदास है। अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किसे ने किया था? तो जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन गोपाल राम गहमनी ने किया था। प्रश्न है, जिंदगी और जोग कहानी का लेखक कौन है? तो जिंदगी और जोग कहानी का लेखक अमरकांत है। प्रश्न है, जिंदगी नामा और हम हस्मत उपन्यास की रचना किसने की? तो कृष्णा सोवती ने जिंदगी नामा और हम हस्मत नामक उपन्यास की रचना की। प्रश्न है, किसके साथ जिया किस लेखक की रचना है? क्षमा करें, जिनके साथ जिया किस लेखक की रचना है? तो जिनके साथ जिया रचना ये अमृतलाल नागर की रचना है। अगला प्रश्न है, जिस नूतन काव्य धारा को मुकुटधर पांडे ने छायावाद कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे क्या नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे स्वच्छंदतावाद नाम दिया। अगला प्रश्न है, जीवनी पुस्तक आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित जीवनी विधा है, जिसमें उन्होंने सतचंद के जीवन का वर्णन किया है। प्रश्न है, जीवनी साहित्य का प्रारंभ
किस युग से हुआ? जीवनी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ। अगला प्रश्न है, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? तो जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।